हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं लेकर चलती हूँ एक अनोखे सफ़र पर, बहुत प्यारे सफ़र पर। हे गाइस, बस देख रहे हैं जयपुर के लिए, लेकिन कोई भी बस नहीं मिल रही है। काफ़ी जगह पर घूम चुके हैं लेकिन अभी तक बस नहीं मिली है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। हे गाइस, बस की टिकट मिल चुकी है और अभी बस को चलने में ना, बस चलेगी यहाँ से 10 बजे। आगरा से बस चलेगी 10 बजे। सीधा खाटू श्याम वाली बस जो है वो हमने पकड़ी है। तो टिकट वगैरह हमने ले ली है। अभी मैं बैठी हुई यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ। वो हमें सीधा खाटू श्याम जी उतारेगी और रास्ते में कोई भी बस हमें बदलनी नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात हो गई। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन बस हमें मिल चुकी है। तो हम लोग बैठ चुके हैं बस के अंदर और इस टाइम पे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। रात के बजे हुए थे 11:30 और बिल्कुल भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था क्योंकि हम लोग ना 6 बजे के करीब अपने घर से निकल चुके थे और आगरा तक पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि एक जगह जब हम गए तो वहाँ हमें बस नहीं मिली। फिर हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ा। तब वहाँ पर भी हम लोग रात के 10:30 बजे तक बैठे रहे। तब कहीं जाकर हमारी बस जो थी वहाँ से चली। तो फ़िलहाल हम लोग बस के अंदर बैठ गए थे और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने 1-2 नमकीन की पैकेट और ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले ली थी। तो बस यही खा पी कर हम लोग बस बैठ गए थे और अभी हम लोग सो चुके हैं। मतलब थोड़ा सा नींद जो थी वो हमने ले ली है। एक जगह पर बस जो है वो रुकी थी। तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। इस टाइम पे बजे रात के 2। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पर 20 मिनट का जो बस का स्टॉपेज था वो था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 150 रुपये की थाली जो थी वो मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। और 150 रुपये की थाली में हम 2 लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया था। मतलब खूब जो बढ़िया वाला पेट फुल हो गया था। और थाली में मैं आपको दिखा दूं कि क्या क्या था। तो फ़िलहाल थाली से पहले हमने पी चाय, गर्मा गर्म। ये कुल्हड़ वाली चाय जो थी ना, एकदम मस्त, मज़ा ही आ जाता है। मतलब ये लगता है जैसे हम पुराने टाइम में पहुंच गए। मिट्टी के बर्तन की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे थे अपनी थाली का क्योंकि भूख जो थी वो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही थी। यार कहाँ सुबह के टाइम पे खाना खाया था, फिर पूरी मतलब आधी रात निकल चुकी थी। तो यहाँ पर फाइनली आ गई है हमारी 150 रुपये वाली थाली, जिसके अंदर है एक आलू की सब्ज़ी, साथ में है अरहर की दाल, चावल, पापड़ और 4 रोटी, साथ में ये सलाद। तो इतना कुछ हमें 150 रुपये में मिल गया था। तो हम 2 लोगों ने पेट भर के खाना खाया 150 रुपये में और आराम से अपना फिर से आके बस के अंदर लेट गए थे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी थोड़ा सा आराम क्योंकि ये एक जो सीट है ना, ये हम 2 लोगों ने ली हुई है और इस पर 2 लोग हम आ ही नहीं पा रहे थे कैसे भी करके। तो एक के पैर एक साइड, एक के पैर एक साइड, ऐसे करके हम लोग इस पर एडजस्ट हो रहे थे। तो कभी मैं लेट जाती थी, कभी वो लेट जाते थे। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा सफ़र जो था वो काट लिया था फाइनली। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर और इस टाइम पे सुबह के 4 तकरीबन ऐसे ही कुछ बजे हुए थे। तो यहाँ पर कम से कम हमारी जो बस है ना वो आधा घंटा तक रुकी थी। और देख सकते हो आप जयपुर में बारिश पड़ रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी बारिश पड़ रही थी। यहाँ पे रोड पर पूरा पानी पानी भरा हुआ था। तो जितनी भी खाटू श्याम जी की बसें थी वो सारी की सारी यहीं पर आकर स्टॉप हो चुकी थी। तो आप देख सकते हो ट्रैफिक जो है वो लगा हुआ था। फाइनली हम लोग खाटू श्याम पहुँच चुके हैं और पहुँचते पहुँचते हमें सुबह हो गई थी। मैं अपने घर से निकली थी तकरीबन 6 बजे के करीब और वहाँ से आगरा से फिर रात को 10:30 बजे हमारी बस चली थी। और अभी हम लोग फाइनली खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। सुबह हो चुकी है और इस टाइम पे 6:30 के अराउंड बज रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं किस टाइम पे हम लोग दर्शन करेंगे। नींद के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो थोड़ा सा वो हम लोग ना सो चुके थे बस में क्योंकि थोड़ी नींद कभी मैंने ली कभी उन्होंने ली, ऐसे करके हम लोग आराम से मतलब थोड़ी नींद हमने ले ली थी। तो फाइनली बहुत खुशी हो रही थी कि हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हमने एक छोटू सा रूम लिया था इसके अंदर क्योंकि हमें नहाना धोना था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग आए हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए और फिलहाल हम होटल रूम में पहुँच चुके हैं। तो पूरी रात का सफ़र जो था वो हमने तय किया है और बस से हम लोग यहाँ पर आए थे। और फिलहाल जब हम लोग जयपुर पहुँचे थे तो वहाँ पर ना बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर भी रात को बारिश पड़ी है। तो सुबह के टाइम 4 बजे हम लोग जयपुर पहुँचे थे और अभी हम लोग 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं खाटू श्याम जी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। जब हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं ना
तो हम लोग 6 बजे से पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जबकि हम रात को 10 बजे अपने घर से निकलते हैं, तब हम यहाँ पर सुबह 6 से पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन आज हम लोग बस से आए हैं, तो निकले तो हम वहीं हैं 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड, लेकिन हम लोग 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मतलब बस थोड़ा सा आपको लेट पहुँचा सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर अनपैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है नहाने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम दर्शन करने के लिए और देखते हैं फिर उसके बाद का आगे का प्रोग्राम क्या रहता है। फिर शाम को हम निकलेंगे अपने घर के लिए वापस। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, जितना भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। और खाटू श्याम हम क्यों आए हैं, हारे के सहारे बोले जाते हैं जैसे कि, तो हम काफ़ी टाइम से आ भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बीच में हम लोग नहीं आ पाए किन्हीं कारणों की वजह से। अभी जो फिर से हमने यहाँ पर दर्शन करने का जो प्रोग्राम है वो बनाया है, तो देखते हैं, बाबा पर पूरा भरोसा है। जो भी दुख तकलीफ़ है हमारे जीवन में उनको दूर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल तो पंखा बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है आज, देखो कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो चलो लेट नहीं करते हैं, वरना दर्शन के लिए लेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ और बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं मंदिर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये वाला जो सूट है ना, ये डाला हुआ है मैंने आज। ये सूट मैंने ना अभी तक पहना ही नहीं है, जब से मैंने इसको सिलवाया है तब से मैंने शायद ये सूट आज दोबारा पहना है। एक बार अपने घर के फंक्शन में पहना था और आज पहना है जब से। तो ये सूट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पहनने के बाद। तो फ़िलहाल अभी हम लोग निकल पड़े हैं दर्शन के लिए, मतलब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे ई रिक्शा का, ई रिक्शा आ जाएगा तो उससे हम जाएंगे। जो रूम हमने यहाँ पर लिया है वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ते में हमें मिल गया था, अराउंड 400 के अराउंड ये रूम हमें छोटा सा एक मिल गया था। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं श्याम बाबा के दरबार की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए इस गेट के, जो कि बहुत फेमस है, सभी को पता है। तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, तो मुझे बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि मैं यहाँ इस गेट के पास में खड़े होकर फ़ोटो या वीडियोस कुछ बना पाती हूँ, क्योंकि बस जल्दी रहती है कि चलो 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 चलो। अपनी गाड़ी से आते हो तो बस गाड़ी भी बहुत कम ही यहाँ पर रुकती है। लेकिन इस बार हम लोग बस से आए थे, तो फुल मज़ा लेते हुए हम लोग मेला देखते हुए वहाँ तक गए थे, मंदिर तक। तो आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर ना, जो लोग भी न्यू हैं, मतलब जो लोग न्यू आना चाहते हैं, कभी आए ही नहीं हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी मेले में। बहुत इतनी सुंदर तो यहाँ पर चुन्नियाँ मिलती हैं ना कि बस देखकर मन करता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। काफ़ी सारे कलरफुल दुपट्टे यहाँ पर मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, और मतलब बच्चों के आइटम। और ये देखो कितना प्यारा जो एक पीस है ना वो बनाया हुआ है यहाँ पे। तो मुझे तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे साथ वाले लोग तो भाई ऐसा होता है कि चलो चलो इधर चलो उधर चलो, बस बहुत जल्दी चलो, तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैंने चलते फिरते इतना वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए, प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए बना ही लिया। और ये जो रेड कलर के जो गुलदस्ते होते हैं ना, जो फ्लावर ये लोग बेचते हैं, गुलाब के फूल, ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इनकी जो बनावट होती है ना बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन जब ये गुलदस्ते के अंदर, पूरे एक गुलदस्ते के अंदर बहुत सारे होते हैं ना, तो वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसका कलर आप देख सकते हो, मतलब ये श्याम बाबा को पसंद है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए थे। मंदिर के बाहर से अगर आप लेते हो तो वो 10 रुपये का रोज़ एक मिलता है, लेकिन जब आप जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुँचते जाते हो वैसे वैसे 20-30 रुपये का ये रोज़ हो जाता है। तो वो आपके ऊपर है, आप जहाँ से भी लेना चाहो। और यहाँ पर ये सामान मंदिर का आप देख सकते हो, मंदिर में इस साइड में दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे से आइटम रखे हुए हैं। तो बच्चों ने अपने लिए कड़े वगैरह मंगाए थे, ब्रेसलेट मंगाई थी, तो बस वही मैं ख़रीद रही हूँ यहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बेटे के लिए एक कड़ा लिया है और बेटी के लिए 2 ब्रेसलेट लिए हैं, जो कि हमें बहुत सस्ते रेट में 10-10 रुपये में, और कड़ा तकरीबन 100 रुपये में हमें यहाँ पर मिल गया था। तो फाइनली अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके थे। तो जैसा कि रात को हम लोगों ने खाना खाया था, अभी बहुत तेज़ भूख लग रही थी और इस टाइम पे बजे हुए थे सुबह के 9। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया है ना, समझ आया कि हम क्या खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिए थे छोले कुलचे। तो फिलहाल हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और दर्शन जो है वो गाइस इतने बढ़िया वाले दर्शन जो है ना वो हुए खाटू श्याम जी के। और मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी जो कुछ टाइम पहले एकादशी निकल के गई थी ना, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो दर्शन के लिए आए थे, लेकिन वो लोग दर्शन भी नहीं कर पाए। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि उनको दर्शन ही नहीं मिले, और वो बेचारे आकर लौट गए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एकादशी वाले दिन आना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, मतलब आपको दर्शन नहीं मिल सकते हैं।
बहुत रेयर होगा जो किसी को दर्शन मिल जाएंगे, वरना ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि दर्शन कर ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। एकादशी को ही ज़्यादा मान्यता होती है इनकी, इस वजह से लोग एकादशी को ही ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और अगर संडे पड़ गया ना बीच में तो समझ लो फिर तो आपकी आफत ही आने वाली है। लोग बोलते हैं परेशानी सबकी लाइफ में होती है, मैं मानती हूँ परेशानी सबकी लाइफ में होती है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी होती है, किसी की लाइफ में इतनी होती है, और किसी की पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम होती है। तो जो मेरी लाइफ है वो प्रॉब्लम ही है, मेरी लाइफ ही प्रॉब्लम है। मतलब ईश्वर सबसे बड़ा होता है और ये तो हारे के सहारे हैं। तो मैं सच बोलूँ ना, मैं बिल्कुल हार ही चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं हर तरफ से टूट चुकी हूँ। मतलब मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा जो मेरा अपना हो, मुझे सिर्फ यही दिखाई दिए। तो मैं यहाँ पर दौड़ी चली आई इनके पास, इनसे बोलने के लिए कि मेरी सारी दुख तकलीफ़ दूर करो। गाइस, मैं ये तो बोलूँगी कि एक चीज़ मैंने सीखी है कि कभी भी ना किसी के साथ भी भला मत करो। सच बता रही हूँ मैं, कभी किसी के साथ भला मत करो। वही है, मुझे तो अब किसी के साथ भी भाई भलाई करनी ही नहीं है। अगर गलती से हो जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं किसी के साथ भला करने के बारे में तो सोचूंगी नहीं, किसी का गलत भी नहीं करूँगी। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं भला नहीं करूँगी तो मैं उसका गलत करूँगी या गलत सोचूंगी। भाई मैं किसी का गलत नहीं करूँगी, मैं कभी किया भी नहीं है किसी का गलत, ठीक है। जानबूझकर तो कभी नहीं किया जहाँ तक मुझे याद है। अगर गलती से हो गया हो तो वो ईश्वर को पता होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर कभी किसी का गलत नहीं किया है, भला ही किया है सबका, और करने की सोचती भी थी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना भला करने के बाद, मतलब यार लोग इतना कुछ करने के बाद भी तुरंत जवाब देते हैं, ठीक है, तुरंत जवाब देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे चरण हो, मेरा एहसान मानो, भाई मत मानो, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कोई एहसान भी नहीं किया, तुम्हारी किस्मत थी वो, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ठीक है। लेकिन तुरंत जवाब, हर चीज़ का तुरंत जवाब। मतलब सच बताऊँ ना तो आजकल रिश्तों में उम्र का, रिश्ते का कोई लिहाज बचा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचा। इंसान जब जवाब देता है ना सामने से तुरंत हर चीज़ का, तो वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं इनको तुरंत जवाब दे रहा हूँ। इनकी एज जो भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जवाब देकर लेकिन इनसे बड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। तो रिश्ते का कोई भी लिहाज नहीं रहा है। अब यह है कि बहुत से लोग इस चीज़ पर मेरे ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि मैं कौन सा रिश्तों का लिहाज करती हूँ। हर बात मेरी फैमिली पे आ जाती है कि मैं फैमिली में रिश्तों का कौन सा लिहाज करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ वैसे बोलती हूँ। अब मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, मैं किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, सब कुछ मैं ख़त्म कर देना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैं किसके साथ भला किया, किसका क्या, मैं क्या किया, किसका अच्छा किया, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ बस। और मुझे कुछ नहीं सोचना, ना ही मुझे कोई ऐसा रिश्ता चाहिए कि मैं जिसकी आगे पीछे घूमूं, ठीक है। मैं नहीं करना चाहती, मुझसे होगा ही नहीं, अब होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ से ना मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। अगर मैं बोली यहाँ से मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। ये सब बातें मैंने कभी नहीं बोली, लेकिन अब बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे ना बोलने से कुछ होने वाला है। तो चीज़ें मैं बोल दूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पता चले कि मैं ही, तो मैं क्यों इतना स्ट्रेस लूँ किसी के लिए। रिश्तों की तो अब मैं सफाई देना ही नहीं चाहती। तो चलिए फ़िलहाल अभी रूम में हैं हम अकेले, और सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं हाँ कैप्चर करूँ हर चीज़ को अपने व्यूअर्स के लिए, जो लोग मुझे देखते हैं पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। थोड़े ही सही, लेकिन एक दिन बहुत सारे भी होंगे, और ये मेरा विश्वास है, मेरे बाबा पे विश्वास है कि वो एक दिन मुझे कामयाब ज़रूर करेंगे और मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस दिन का मुझे, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ।
मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ। ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ। हाँ पता है, पागल हूँ मैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इस पागल के दिमाग में कितना कुछ है, क्या चल रहा है, वो कोई नहीं जानता। मैं किसी से बोल भी नहीं सकती, बोल कर कोई फ़ायदा नहीं है ना उन चीज़ों को, क्योंकि जब कोई आपके लिए कुछ कर नहीं सकता तो उन चीज़ों को बोलकर मैं क्यों किसी को तकलीफ़ दूँ। अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है। और अब कुछ लोग पता ये भी बोल देते हैं कि मेरी खुद की वजह से, मतलब हर चीज़ में मुझे ब्लेम, हर चीज़ में मुझे ब्लेम, हर चीज़ में मुझे ब्लेम, हर चीज़ में मुझे ब्लेम। क्यों क्यों पता नहीं। तो फाइनली पूरा आधा दिन यहाँ पर बिताने के बाद अभी हमारा यहाँ से चेकआउट करने का टाइम हो चुका है। इस टाइम पे बजे हुए हैं शाम के 4:30। तो देखते हैं यहाँ से निकलते हैं, नीचे जाके कुछ अपना बस वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। देखना है कि कौन सी बस जाएगी, किस टाइम जाएगी, तो वो चीज़ें ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फाइनली यहाँ पर हमें बस जो है वो मिल चुकी थी आगरा के लिए सीधी, तो हम लोग उसमें बैठ चुके हैं और बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है खाटू श्याम जी को। दर्शन बहुत अच्छे रहे गाइस, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे। दर्शन काफ़ी अच्छे रहे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन उसके बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हुए बाबा के। तो बस मैं यही मनोकामना करती हूँ कि जो भी मैं अपना प्रॉब्लम्स लेकर गई थी वहाँ पे वो खाटू श्याम जी अच्छे से सॉल्व कर दें और बस अपना हाथ हमारे सर पे रख दें। तो आई होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर वाला जो व्यू था वो आ रहा था, तो मैं इसको भी कैप्चर किए बिना नहीं रह पाई आप लोगों के लिए। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, देखते हैं किस टाइम पे पहुँचेंगे। पहुँचते पहुँचते हमें फिर से अगेन रात ही होने वाली है, तो काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि लंबा रूट है। चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।